हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हर सुबह अक्सर आपका दरवाजा खटखटाएगी। अगर आप सोते रहे तो वो चुपके से निकल के चली जाएगी। ऐसी ही यह कहानी है एक लड़के की। वह लड़का पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। उसके भी बहुत सारे सपने थे। पेट्रोल पंप पे बहुत सारी गाड़ियां आया करती थी डीजल और पेट्रोल भराने के लिए। वह उनको देखता था तो उसके मन में एक हलचल सी पैदा हो जाया करती थी और वह अपने मन में सोचा करता था कि मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे पास भी इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होंगी। अक्सर वो यही सोचा करता था और उसके बहुत सारे ऐसे सपने भी थे। इसी तरह उसके माइंड में बहुत सारी बातें चला करती थी कि मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा, कब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मेरे पास गाड़ियां होंगी। एक दिन उसकी दुकान पर बहुत ही खूबसूरत गाड़ी आती है। उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ उस लड़के से बोलता है कि आप मेरी गाड़ी में डीजल डाल दीजिए। उस लड़के ने इतनी खूबसूरत गाड़ी कभी भी नहीं देखी थी, ना तो उसने अपने शहर में ना ही कहीं गांव गली में देखी थी। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी। वह गाड़ी को देखकर हक्का बक्का सा रह गया और मन में सोचने लगा, इतनी खूबसूरत गाड़ी, ये तो बहुत महंगी होगी। तब वो हकलाते हुए उस व्यक्ति से बोला कि सर, आपने यह गाड़ी कैसे ली और आपके पास यह कैसे आई। फिर वह व्यक्ति उस लड़के से बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और यह कार 80 लाख की है, जिसे मैंने बहुत मेहनत से पाया है। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, तब जाकर मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। मुझे कई साल लग गए इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। फिर वह व्यक्ति लड़के को पैसे देते हुए बोला कि ये लीजिए पैसे और मैं तुम्हें इस मुकाम पर ले जाऊंगा। तब वह लड़का बोला कि आप मुझे इस मुकाम पर कैसे ले जाएंगे। तब वह व्यक्ति ने कहा कि अभी मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं बता सकता, और लो मेरा यह कार्ड और इस नंबर पर तुम मुझे कॉल करना, तब मैं तुमको सारी बातें बताऊंगा। इतनी देर में वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब उस लड़के ने जो कार्ड ले लिया था, अब वह मन में सोचने लगा कि मैं इसको फोन करूंगा या नहीं करूंगा। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा था, इतने जल्दी बड़ा आदमी कैसे बन सकते हैं और यह इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है जो मुझे बहुत सारी बातें फोन पे वह बताने वाला था। क्या मैं इसको फोन करूं या ना करूं। उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे थे, क्या यह आदमी गलत तो नहीं है, और वह इसी तरह से मन में जाने कितने सारे विचार ला रहा था अपने। दिन भर वह लड़का यही सब बातें अपने मन में सोचता रहा कि कहीं वह व्यक्ति मुझसे बुरे काम तो नहीं करवाएगा, बाद में मुझे पछताना पड़े। इतने जल्दी बड़े आदमी हम कैसे बन सकते हैं। यही सब बातें उसके मन में चल रही थी। यही सोचते सोचते समय बीत गया और घर जाने का समय हो गया। अब वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं अपने इसी काम से खुश हूँ। और उसने कार्ड अपने जेब से निकाला और पास में ही पड़े डस्टबिन में उसने फाड़ के डाल दिया। इसी तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन वैसी ही कार फिर से आकर वहां पर खड़ी हुई तो वह लड़का फिर से हक्का बक्का देख के रह गया और उसके मन में फिर से सारे सपने जागने लगे और उससे रहा नहीं गया। तो उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि भाई, तुमने यह कार कैसे खरीदी है। तब वह व्यक्ति अंदर से बोला, जो कार का मालिक था, उसने कहा कि अरे भैया, क्या कह रहे हो, मैं तो यही साफ सफाई का काम किया करता था। जो तुमने कार्ड को डस्टबिन में फाड़ कर डाल दिया था, पता नहीं आपने उस कार्ड को क्या सोचकर फाड़ दिया था। मैंने इस अफसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और मैंने बड़ी मेहनत से उसके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा और उस नंबर पर मैंने कॉल किया तो उस व्यक्ति ने मुझे काम पर रख लिया और उसने मुझे बहुत सारे दाव पेच बताए, बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मुझे इसी तरह से 5 साल हो गए और उसने मुझे बहुत सारे ऐसी कुशल बातें बनाई और मेरा स्किल बढ़ता गया और मैंने यह कार अभी 2 महीने पहले ही 80 लाख में खरीदी है।
तो वह लड़का बहुत ही सोच में पड़ गया कि काश मैंने उस कार्ड को नहीं फाड़ा होता और उस नंबर पर मैंने कॉल लगाया होता, मैंने वह मौका कैसे अपने हाथ से जाने दिया। वह लड़का बहुत ही पछता रहा था। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें आने लगी। वह सोचने लगा कि काश मैंने उस कार्ड को नहीं फाड़ा होता तो आज मैं 80 लाख की गाड़ी में इस व्यक्ति के जगह मैं बैठा होता। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई और वह बहुत ही मन से दुखी था। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी हमारे पास ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम हाथ से गवा बैठते हैं। या तो हम खुद से करना नहीं चाहते या तो हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उस काम को करना हम या तो छोड़ देते हैं या हम उसे करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें कई बार ऐसे मौके भी मिलते हैं जिन्हें हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपको हमारी एक भी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह कहानी आपको कैसी लगी यही भी आप बताइएगा। धन्यवाद।